वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली वीडियो में पर्सनल आर्ट के बेसिक को अच्छे से समझ लिया था, तो आज अपन पर्सनल 8.1 के सवाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखते हुए चलें। अपन को दे रखा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB का मान अपन को दे रखा है। देखिए AB का मान अपन को कितना दे रखा है, यहाँ पे AB का मान अपन को दे रखा है कितना, 24 दे रखा है। और जो BC है, BC क्या है, BC का मान अपन को दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है यार, ठीक है 7 दे रखा है। तो अपन से पूछा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अपन से साइन है और कोस A का मान इसने पूछा है, साइन C और कोस C का मान भी अपन से पूछा है। लेकिन सबसे पहले तो अपन को इसमें कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि अपने पास साइन में लंब बटा कर्ण होता है, आपको बेसिक में अच्छे से याद था। तो अपन को पहले तो इसका कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि आपको पता होगा। देखिए इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर अपन ने इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। आगे देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर दे रखा है तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, या फिर अपन लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। तो कर्ण को अपन को कर्ण का ऐसे कैसे लिखना है। लंब का मान अपन को कितना दे रखा था, यहाँ पे 24 दे रखा था। आधार अपन को दे रखा था 7 दे रखा था, तो अपन यहाँ पे 7 लिख देंगे। अपन को पता है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है। 24 का स्क्वायर आपको 24 को 24 से गुणा करना है। तो 24 को जब 24 से गुणा करते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, 576 प्राप्त हो जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। जब 576 में 49 जोड़ेंगे अपन तो अपने पास प्राप्त होगा 625, और जो 625 है उसका अपन वर्गमूल निकालेंगे। तो 625 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो अपने पास प्राप्त होता है 25, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अपन को देखना है क्या, अपन को देखना था इसमें साइन A का मान। अब साइन A का मान कैसे निकालते हैं अपन, जो कोण A है उसको अपन को रखना है बिल्कुल नीचे रखते हुए चलना है क्या, ठीक है। कैसे रखना है, देखिए तो देखिए अपन को इसमें निकालना है क्या, साइन A का मान। अब साइन A का जो मान था, मतलब कि कोण A को अपन को हमेशा कैसे रखना है, इसमें देखिए जब भी अपन से A को पूछे तो अपन को हमेशा A को इस प्रकार से नीचे रखना है क्या, ठीक है। अब अपन ने इस A को नीचे रख दिया तो अब देखो ये जो अभी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा क्या, ठीक है। ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा यही रहेगा। हमेशा ध्यान रखें कि कर्ण हमेशा वही संख्या होती है जो सबसे बड़ा मान होता है, हमेशा कर्ण वही रहता है। इसके अलावा अपने पास जो लंब होगा वो लंब क्या हो जाएगा, इसमें BC हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन से पूछा था क्या साइन है। अब साइन को अपन बोलते हैं क्या, लंब बटा कर्ण। तो इसमें जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 7 हो जाएगा, और जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, अपने पास 25 हो जाएगा। तो जो साइन A का मान आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, इधर इसमें देखें 7/25 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब कोस निकालना है। कोस को क्या अपन बोलते हैं, कोस को अपन बोलते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार अपने पास कितना हो जाएगा, आधार अपने पास हो जाएगा 24, और जो कर्ण होगा अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 24/25 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसने बोला है इस बार कि आप साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन C का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको आपस से नीचे करेंगे साइन C को। तो साइन C नीचे हो गया अपने पास। अब इसमें अपन को बताया लंब बटा कर्ण। तो अपने पास जो लंब होगा, इसका लंब किस प्रकार से हो जाएगा अपने पास, तो अपन को C को नीचे रखना है इस बार। तो C को अपन जब नीचे रखेंगे तो अपन को क्या ज्ञात करना है, साइन C ज्ञात करना है। साइन C में क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसका AB। तो लंब का मान कितना 24, और कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास AC। तो कर्ण का मान कितना 25, तो 24/25 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आधार बटा कर्ण दे रखा है, इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपने पास 7, और कर्ण हमेशा वही रहेगा अपने पास 25। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 7/25 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसका चित्र इस प्रकार से बना लें, ठीक है। और जो भी अपन से बोल रहे हैं कि जैसे साइन A बोलते हैं तो अपन साइन A को नीचे रख लें, या अपन से बोलते हैं साइन C तो साइन C को नीचे रख लें। मतलब उनको जो कोण है वो एंगल देखते हुए चलना है। अगर उसको जो भी बोले कि A का मान बताइए तो आपको A को इस प्रकार से घुमा लेना है। अगर आपसे बोले कि कोण C तो आपको C को हमेशा नीचे रख लेना है। कुल मिला के जिसका मान पूछे आप वो देखें कि वो मान आपके पास नीचे है या नहीं है। अगर आपने गलती से उसको उल्टा बना रखा है तो आपके जो आंसर हैं वो सही नहीं आ पाएंगे।
तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल एक कागज़ को भी अपने पास रखें इस प्रकार से, ताकि जब भी जो मान आपसे पूछे तो आप उस मान को देखते हुए चलें, ताकि वो आपकी जो मान है वो गलत नहीं हो। ठीक है, तो आगे अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, दो सवाल में को दे रखा है कि आकृति 8.13 जो कि मैंने इधर बना रखी है में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को इसमें tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है, जबकि इसमें अपन को जो है आधार नहीं दे रखा, मतलब कि अपन को जो है 5 था वो मैंने बाद में निकाल के लिखा है, अपन को वो नहीं दे रखा था। तो अपन को सबसे पहले तो वो चीज़ क्योंकि याद करना है। तो देखो किस प्रकार से याद करेंगे, अपने पास आधार नहीं है तो अपन सबसे पहले अपना वो फॉर्मूला लगा देंगे अपना पुराना वाला, कर्ण स्क्वायर बराबर जो कि अपन ने यहाँ पे पहले सवाल में भी लगाया था वही लगाएंगे इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दे रखा है अपन को, 13 दे रखा था, 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। लंब का मान अपन को दे रखा था 12, तो अपन 12 का स्क्वायर भी कर देंगे। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 169 होता है, तो अपन 169 लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो अपन 12 का स्क्वायर 144 लिख लेंगे। उसके बाद इस 144 को अपन आगे जब लेके जाते हैं, मतलब कि इधर लेके आते हैं आधार को आगे और उसको पीछे लेके जाते हैं, तो उससे क्या होगा 169 में से अपन 144 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा 25 बच जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो अपन इसको लिख देंगे जो आधार का मान होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा अपने पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन आधार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन अब इसके ये जो दोनों मान हैं उनको लिख के घटाना है अपन को। ठीक है, तो आप इसमें ही देखें कि tan p मतलब कि देखो p कहाँ है अपने पास यहाँ पे है, और अपन को इसमें मैंने आपसे बोला था कि जब भी p जहाँ पे भी जो मान दे उसको अपन को हमेशा नीचे रखते हुए चलना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इस p के मान को हमेशा नीचे रखते हुए चलेंगे। अब मान लेते हैं कि मान इस प्रकार से देखते हैं अपन कि जो p है वो नीचे है और अपन से पूछा है tan का मान। तो tan का मान क्या होगा अपने पास, अगर ये नीचे है तो tan को अपन बोलते हैं, देखिए इधर यहाँ पे ये साइन का मान होता है, ये कोस का होता है, tan का होता है। तो लंब बटा आधार अपन को ज्ञात करना है। तो लंब बटा आधार इसमें क्या होगा, तो इसमें अपने पास लंब क्या हो जाएगा, अब अगर ये p नीचे है तो अपने पास लंब हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा अपने पास r वाला मान हो जाएगा, और अपने पास जो मान आ रहा है कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा लंब तो 5, और उसमें बोला है आधार, आधार अपने पास कितना हो जाएगा, आधार ऑलरेडी नीचे था ही सही है वाला, तो इसको अपन नीचे मानते हुए चलते हैं तो कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है अपने पास tan p का 5/12 आ गया। इसी प्रकार से कोट r का भी मान अपन को याद करना है। अब r कहाँ है अपने पास, r जो है वो अपने पास ऑलरेडी नीचे है। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन को क्या याद करना था, साइन कोस tan कोट, तो कोट को बोलते हैं अपन आधार बटा लंब। अपने पास आधार क्या हो जाएगा, आधार अपने पास 5 हो जाएगा, और जो लंब है लंब कितना हो जाएगा अपने पास 12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा अपने पास 5/12 आ जाएगा, और 5/12 में से जब 5/12 जाएगा तो अपने पास जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा अपने पास 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से नोट डाउन करना है इन दोनों के मान को इक्वल रख के, क्योंकि इसका मान अपन निकाला था 5/12 आया था, इसका मान भी 5/12 आया, 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 0 बचेगा। ठीक है, तो ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो अपने पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अपन को बताना है कि अपने पास जो साइन a का मान है वो कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, और अपन को इसमें ज्ञात क्या करना है, देखिए लंब बटा कर्ण दे रखा है इसमें। तो अपने पास जो लंब है, लंब कितना दे रखा है इसमें अपन को, लंब अपन को इसमें दे रखा है, लंब अपन को इसमें दे रखा है 3, और जो कर्ण दे रखा है कितना दे रखा है अपन को 4 दे रखा है। ठीक है, तो अपन को याद करना है इसमें आधार याद करना है। अब इसको अपन चाहे तो a b लिखें, चाहे तो अपन इसको b a लिखें, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप इसको जहाँ पे जैसे कि आधार है तो आधार को अपन क्या लिख सकते हैं bA लिख सकते हैं या AB लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे BA को मेंशन कर रखा है। जो इसमें कर्ण था वो कर्ण क्या था अपने पास AC था, तो यहाँ पे AC का अपन AC लिख सकते हैं उसको। ठीक है, और यहाँ पे जो लंब था, लंब क्या था BC था, या उसको अपन CB, आपकी जो भी इच्छा हो आप लिख सकते हो। तो हमने इसको BC लिख रहा है तो आप भी इसको चाहें तो BC लिख सकते हैं। ठीक है, तो AC का जो मान था वो कितना था 4 था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास 16 हो जाता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9,
तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। इसका जो स्क्वायर था अगर उसको हटा के अपन अब कहाँ पे भेजेंगे, रूट में भेजेंगे। तो जो 7 था उस पर वर्गमूल आ जाएगा, 7 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है, तो अपन सीधा सीधा उसको क्या लिखेंगे, √7 लिख देंगे। क्यों, यहाँ पे अपन वो √7 के वर्गमूल निकाल के लिख नहीं सकते, इसलिए अपन सीधा सीधा इसको √7 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अपन को इसमें ज्ञात करना था कोस ए का मान। कोस ए का मान के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपने पास वो मैंने एक बना रखा था, तो इसमें अपन क्या बोलते हैं, इसको आधार बटा कर्ण बोलते हैं। तो आधार अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें आधार अपने पास हो जाएगा इसमें √7, और इसके बाद जो कर्ण था, कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास, 4 हो जाएगा। तो अपन बोल देंगे इसमें आधार बटा कर्ण, मतलब कि √7 बटा 4 हो जाएगा। तो √7 बटा 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब tan को निकालना है अपन को। tan a को अपन क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार बोलते हैं। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसमें 3, और जो आधार हो जाएगा कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो 3 बटा √7 हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा √7। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है यदि 15 कोट a बराबर 8 हो। देखो यहाँ पे 15 कोट a दे रखा है, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, कोट a को ऐसे कैसे लिख लेंगे, जो 15 है ये भी गुणा में तो बटा में आ जाएगा, मतलब कि 8 बटा 15 इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, हो तो साइन a और कोस a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, उसमें परिकलित आया था, इसमें मान ज्ञात कीजिए। तो अपन को साइन a और सेक a का मान इसमें अपन को निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो अपन को दिया है, क्या दे रखा है हमें कि कोट a का मान अपन कितना मान सकते हैं, इसको 8 बटा 15 मान सकते हैं। इसमें अपन क्या दे रखा है, लंब बटा आधार दे रखा है। लंब अपन को कितना दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है, और जो आधार है वो कितना दे रखा है अपन को, 8 दे रखा है। ठीक है, अपन को इसमें कर्ण ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो अपन को इसमें BC ज्ञात करना है। अपन को AB और AC के मान इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इधर BC लिख देंगे, यहाँ पे BC का स्क्वायर लगा लेंगे। AB का मान कितना था अपने पास, 15 था। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे। इधर AC का मान अपने पास 8 था, तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 64 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, वो 289 हो जाएंगे। और 289 का जब अपन वर्गमूल निकालते हैं तो अपने पास कितना प्राप्त होता है, 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को इसमें ज्ञात करना था एक तो साइन a का मान, और एक अपन को ज्ञात करना था इसमें सेक a का मान। ठीक है, तो साइन को क्या बोलते हैं अपन, लंब बटा कर्ण बोलते हैं। तो अपने पास जो लंब है, लंब कितना था, 15 था, और जो कर्ण था वो कितना था अपने पास, 17 था। तो 15 बटा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है। इसके अलावा सेक था। अब सेक को अपन क्या बोलते हैं, देखिए ये साइन कोस टेन कोट सेक, सेक को अपन क्या बोलते हैं, कर्ण बटा आधार बोलते हैं। तो इसमें जो कर्ण है, कर्ण क्या है अपने पास, 17 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 17 लिख देंगे। आधार कितना है इसमें, आधार 8 है, तो अपन यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि अपन को सेक थीटा का मान दे रखा है कि 13/12, और अपन को सारे के सारे मान ज्ञात करने हैं, साइन का, कोस का, टेन का, कोट का और कोसेक का। ठीक है, तो देखिए सेक बराबर को दे रखा है 13/12, इसको अपन बोलते हैं कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो इसको इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें अपन को लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने पास इसमें देखिए, इसमें अपने पास AC का मान दे रखा है, और इसके अलावा अपन को दे रखा है BA या AB का मान इसमें अपन को दे रखा है। और अपन को पता है जो AC है वो कर्ण है, तो कर्ण के मान में से अपन को आधार का स्क्वायर माइनस कर देना है, जिसमें अपने पास लंब का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए AC का मान कितना दे रखा था अपन को, 13 दे रखा था, और AB का मान अपन को कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 25 बच जाएंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो BC का मान कितने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन को क्या मान ज्ञात करने से पहले साइन का मान ज्ञात करना है। तो देखो साइन को क्या बोलते हैं अपन, लंब बटा, साइन को अपन बोलते हैं लंब बटा कर्ण। तो इसमें जो लंब है, लंब कितना है 5, और कर्ण कितना है 13, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। इसके बाद अपन को दे रखा है क्या, कोस। कोस का अपन क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण बोलते हैं। तो आधार कितना है इसका, आधार इसमें 12, और जो कर्ण है वो कितना है इसमें 13। ठीक है, तो 12/13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
ठीक है। उसके बाद अपन टेन निकालना है। टेन को बोलते हैं अपन लंब बटा आधार बोलते हैं, ठीक है। तो लंब कितना है इसमें, लंब है अपने पास 5 और आधार कितना है इसमें, ये वाला 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। उसके बाद आता है कोट। कोट को क्या बोलते हैं अपन, आधार बटा लंब बोलते हैं, मतलब कि इसको उल्टा कर सकते हैं एक प्रकार से। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो 12/5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन को एक मान और ज्ञात करना है, क्या आएगा, कोसेक का। कोसेक को क्या बोलते हैं अपन, कर्ण बटा लंब बोलते हैं। तो कर्ण कितना है इसमें 13 और लंब कितना है इसमें 5, तो 13/5 उसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से कोसेक का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 13/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलें, बाकी के अगले सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे।